राउंड में आए थे ना नहीं मैं नहीं आया विजिट पे हो गया ना आइए। गाइडेंस है ना और मतलब चीप रेट में होम डिलीवरी एक्सपाइज है लगभग जितने भी फार्मिंग खाद बीज दवाई और उपकरण भी चालू कर रहे हैं ना। पार्ट है मतलब हैंड ऑपरेटेड है टूल्स जितने भी मशीनरी कम हैंड ऑपरेटेड है उसमें गारंटी वारंटी और जो डिलीवरी में कर रहे हो ई कॉमर्स ऑर्डर मिल सके कि वो गारंटी वारंटी के कोई सिस्टम ई कॉमर्स में भी कम्युनिकेशन करना पड़ता है जो डिलीवरी में करने में और डायरेक्ट ऑर्डर लग सके जैसे कुछ इक्विपमेंट्स हैं एग्रीकल्चर बाकी सीड स्ट्रेट फर्टिलाइजर फुल जो नैनो टेक्नोलॉजी या डिलीवरी के लिए 3 साल हुए ना इसको अपना सप्लाई के 3 साल फाउंडेशन के 5 साल अभी ऑनलाइन चालू है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स ये सुपर मॉल है, मेन हेड ऑफिस यही है और बाकी मैक्सिमम आउटलेट हो रहा है ई कॉमर्स से ही हो रहा है। ये तो एक एक्सपीरियंस है बाकी सब टोटल वेयर हाउस से और पैकेजिंग या फार्मर का फर्स्ट फेज का ई कॉमर्स में एग्रीकल्चर गुड्स का कंज्यूमर गुड्स में बहुत सारे मिलते हैं पर वो भी वेयर हाउस तक या सुपर स्टोर नहीं होते ये शुरुआत में एक्सेप्ट कैसे करेगा फार्मर क्या कॉन्सेप्ट है कैसे ई कॉमर्स रन करेगा वो शुरुआत में नहीं था फर्स्ट कॉन्सेप्ट था तो सुपर स्टोर दिया था निमाड़ क्षेत्र के सभी फार्मर्स को एक विजिट दी थी ट्रेनिंग दी थी कि आप एप्लीकेशन से या वेबसाइट से या कॉल सेंटर से आप इसमें एक जानकारी भी लेना पड़ती है कि हमको कौन सी स्टेज पे कौन सा प्रोडक्ट डालना है या कौन सा उस टेक्निकल में आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल है एक ही ड्रग के सिमिलर ड्रग के 100 प्रोडक्ट होंगे तो हमारे पास कौन से हैं ये एक चैलेंजिंग है क्योंकि ड्रग के नाम से वो ब्रांड नेम के नाम से सर्च करता है तो शुरुआत का ये चैलेंज था इसलिए अपने सुपर स्टोर का एक एक्सपीरियंस लिया शुरू में फार्मर्स ताकि वो यहाँ आए देखे कौन सी कंपनियों के काम है कॉन्फिडेंस किसान कैसे घुमाता डरता है वो रूरल एरिया में ये बड़वानी रूरल एरिया में आता है पिछड़े क्षेत्रों में आता है इसके आगे कोई बड़ा शहर नहीं है यहाँ से सतपुड़ा की पहाड़ियाँ चालू होती है ये लास्ट पॉइंट है और पहाड़ियों के जो गांव हैं इंटर के जो गांव हैं वो बड़वानी से कनेक्टेड है और सीधे पहाड़ों से अगर हम जाएँ तो 200 किलोमीटर का स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है गुजरात का कॉर्नर है बॉर्डर है महाराष्ट्र और बाय गुजरात। रोड से अगर जाते हैं तो 250-250 किलोमीटर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी चैलेंजिंग बहुत है इसको इस्टेब्लिश करने में रूरल एरिया में इस टाइप की फैकल्टी को हम पब्लिक तक पहुँचाएँ उनको पहले सिखाने में ही 1 साल का हमें टफ जॉब लगा कि आप एप्लीकेशन को कैसे स्टोर करो कैसे ऑर्डर प्लेस करो गाँव में टीम को भेज करके कॉर्नर मीटिंग बड़ी मीटिंग और फिर साथ में लॉकडाउन वो मतलब बहुत एकदम चैलेंजिंग काम था लेकिन वो अच्छा भी था दोनों चीज़ें थी कि किसान को सपोर्ट मिला कि हमने स्टार्टअप किया यहाँ पर और लॉकडाउन आया तो किसानों को घर बैठे ही सारी सुविधाएं मिलने लगी गाइडेंस भी सामान भी सारी चीज़ें। कितने प्रोडक्ट्स है अभी 2000 SKUs है और अभी बढ़ भी रहे हैं जो डिलीवरी हो गया अभी क्या कुछ कंपनियों चैलेंजेस थे कंपनियों के सप्लाई के तो अब वो इजी होते जा रहे हैं कुछ इसमें अब जो हमारी वर्क हो रही है ना उसमें हम कुछ टाइप इस तरह से कर रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ हो तो हम ही हैं फिर आपको कहीं रहने की आवश्यकता नहीं है। फार्म कार्ड का ब्रांड में भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं नहीं अभी नहीं वो मैं दूसरी यूनिट पे लेके जाऊँगा अगरबत्ती का ये मोनोपॉली में है मोनोपॉली के कुछ प्रोडक्ट भी अटैच कर रहे हैं अच्छा क्योंकि आपको अगर एमपी में बिजनेस करना है और आपकी साइज़ है कि मुझे 1 लाख सैंपल का करना है जब हम ही आपको 1.25 लाख सैंपल दे रहे हैं तो आपको फिर जाने की ज़रूरत क्या है इस टाइप से मोनोपॉली भी कुछ एक्सक्लूसिव भी रख रहे हैं क्योंकि अब वो साइज़ बढ़ गया है फार्म कार्ड का कि हम वो कर सकें इसमें R&D लगता है और इम्पोर्टेड फर्टिलाइजर है सब ये लीमा बेल्जियम का है
जो आपने उठाया था, या फिनोलेक्स इसको इम्पोर्ट करेंगे। चैलेंजिंग है इसका टेक्निकल पार्ट, R&D। आपको वहीं से रिसोर्सेज मिले तो आप क्वालिटी प्रोडक्ट फार्मर तक दे पाएंगे। डिमांड सेकंड लार्जेस्ट एक रीजन है जहाँ पर पोटेंशियल फार्मिंग होती है। ऑल फ्रूट्स क्रॉप और वेजिटेबल्स आने वाले समय में आसिफ नासिक भाई के बाद है ये। ये जो क्षेत्र है ना, इसकी अगर मैं पेरीफेरी की बात करूँ, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है, वहाँ से लेकर बड़वानी हम जहाँ खड़े हैं, ये 150 किलोमीटर का ट्रैक है और ये नर्मदा बेल्ट के किनारे पर है। और ठीक उस तरफ जाएंगे तो कुप्सी से बड़वा, तो 150 किलोमीटर नर्मदा जी के दोनों किनारे। और अब दोनों साइड में पिछले 3 साल से नहरें चालू हो गई है, तो नर्मदा जी से एटलीस्ट 40-50 किलोमीटर इरीगेटेड और 40-50 किलोमीटर इरीगेटेड, तो अल्टीमेट 150 बाई 50 किलोमीटर का ऐसा जोन ये तैयार हो रहा है। पहले भी यहाँ एक्टिव फार्मर थे क्योंकि नर्मदा जी से 3 किलोमीटर तक इरीगेटेड था, उसके बाद में पानी कम, तो जैसे ही पानी कम होता है ना तो फार्मर ज़्यादा एक्टिव होते जाता है, क्योंकि कम पानी में उसको ज़्यादा से ज़्यादा अर्न करना है। तो ये क्षेत्र भी लगभग 80-90% ड्रिप इरीगेशन का है, टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करता है और लगभग सभी तरह की क्रॉप्स हैं। उसका कारण ये है कि हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से दिल्ली 1000 किलोमीटर, उत्तर भारत 1200 किलोमीटर सेंट्रलाइज बनता है, गुजरात टच में, महाराष्ट्र, बॉम्बे 550 किलोमीटर। तो यहाँ से जो भी प्रोड्यूस हो रहा है पैन इंडिया, उसको रन होने में कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं। अभी आप जहाँ ठीकरी से टर्न हुए, वो बॉम्बे आगरा रोड था, हाईवे 40 किलोमीटर पर बॉम्बे आगरा रोड, यहाँ से 220 किलोमीटर बड़ौदा, 350 अहमदाबाद, 350 सूरत। सेंटर ऐसा है कि बड़े शहरों की कनेक्टिविटी। तो ये जो क्षेत्र अभी अगले 5 साल में जिस लेवल पर डेवलप्ड और होगा इरीगेटेड होने के कारण, लगभग इंडिया का प्रीमियम मल्टी क्रॉप्स का हब बनेगा, बन ही रहा है। सिंगल क्रॉप वाले क्षेत्र हैं, जैसे जलगांव की अगर बात करें, केवल केला लगता है, दूसरी फसलें लगभग 20% में, 80% में केला। यहाँ पर सभी तरह की फसलें इक्वल है, गन्ना है, केला है, पपाया है, मिर्च, टमाटर, भिंडी एक्सपोर्ट होता है, मतलब सभी तरह की क्रॉप्स, मैज़ है, सोयाबीन है, सभी तरह की क्रॉप्स। इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ऐसे है कि फार्मर्स को सिखाना पड़ेगा और एक कॉन्फिडेंस गेन। महेश भाई ने बेड़ा उठाया है सिखाने का, एक किसान पाठशाला ग्रुप है, वो सिखा रहा है, ऐसे सब रन हो ही रहे हैं। काफ़ी चैलेंजिंग। एक बात है कि फार्मरों को इकट्ठा करके चर्चा करना और गाइडेंस देना चैलेंजिंग तो है, सुपर चैलेंजिंग, बहुत ज़्यादा, और सब्र भी रखना पड़ता है कि आपने 50 मीटिंगें ली है तो उसमें 2 मीटिंग में सक्सेस रेशो आएंगे, इस तरीके से चीज़ें हैं। काफ़ी अच्छा ऑफिस बना है। ये हमारा ऑपरेशन डिपार्टमेंट है, यहाँ से सब ट्रैकिंग और वो होता है। तो अलग अलग अभी लंच टाइम हो गया, अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो ये इनवाइस प्रोसीजर और ये सब यहाँ से होता है। अकाउंट सेक्शन और ये कॉल सेंटर के लिए दूसरा ऑफिस है। थोड़ा सा क्षेत्र के हिसाब से अलग काम और बड़ा काम हो जाता है हमारे से। में ऐसा सोचो बैंगलोर वालों नहीं ऐसा नहीं, आइए अंदर, चिराग भैया कलर नाम भी बढ़िया है, वेरी क्लियर और क्रिस्टल क्लियर ब्रांडिंग। आओ मैम, पानी और वो ये काफ़ी चल रही थी, आसिफ से मुलाकात करनी है। डिटेल नहीं जान पाया था। ऐसे हो गया था, हमारी विचारधारा तो चल ही रही थी मेरी और मधु सर की।
हाँ। विचारधारा तो चली रही थी काफ़ी चंद महीनों से कह सकते हैं। आप लोगों से बात करने के बाद हमारी विचारधारा ऐसी टूटी तो उसको जोड़ने के लिए आप लोगों से मिलना ज़रूरी था। तो मैं वो पहली वो देख रहा था ताकि इन सबको जोड़ दें जो बिखरे हैं सारे मन के एक में कर हाँ, दें। वो सारे मालों को जोड़ दें। तो आसिफ सर, थोड़ा सा महेश जी को क्यूरियोसिटी है कि आसिफ जी की क्या मतलब गुल खिलाते हैं, कितनी पॉप्स देते हैं, हमें भी थोड़ा समझना है। और भारत के किसान भी समझेंगे कि आसिफ जी करते क्या? हाँ, इस तरफ This is going to go subsequent. Yeah. कौन सी भाषा में बताएं? अंग्रेजी में बताएं? हिंदी कंफर्ट है भाई हमको। तो यहाँ बात करें कि यहाँ बात करें? अब इधर आ जाओ थोड़ा सा। No, that's okay. Maybe closer. That's Maybe closer. absolutely okay. हमारी झोली कोई नहीं आएंगे। तो सर वैसे मैं बेसिकली कन्नड़ा साउथ इंडिया से हूँ। साउथ इंडिया में एक कन्नड़ा सीरियल था, उसमें हीरो बना था श्रीमती भाग्य लक्ष्मी करके, देख सकते हैं यूट्यूब पे। उसमें हीरो बना और जब मूवी को ऑफर मिला उसमें किसिंग सीन था, तब जाके मैंने फैसला ले लिया कि मैं एक्टिंग छोड़ रहा हूँ। तो हाँ, उसी टाइम पे मैंने डायरेक्टर को जाके कह दिया। डायरेक्टर ने बोला नहीं, आपको छुपाया जाएगा, बिहेव करोगे कि आप किस कर रहे हो, लेकिन वो असल में आप किस नहीं करोगे। मैंने कहा कि जो दुनिया देखेगी वो यही देखेगी ना, भले मैं इस डायरेक्टर को समझा भी लूँ, लेकिन बाकी फ्यूचर भी तो यही है। और मैं चाहता था कि एक अच्छा इन्फ्लुएंस बने, तब मैंने एक्टिंग छोड़ दी। करीब 5 साल 6 साल हो गए। उसके अलावा करीब 15 साल से मैं एंकरिंग करता हूँ। करीब 20 कंट्रीज़ घूमे हैं, अभी शॉर्टली ग्रीस जाएंगे और वहाँ से ऊपर वाले की कृपा से 5 कंट्रीज़ होके आएंगे। और ऐसे ही पैंडमिक से पहले तो हर महीने 2 कंट्रीज़ वैसे होता था, अभी थोड़ा कम है। एंकरिंग करता हूँ, जैसे अपने IPL के इवेंट्स हो गए, और अपना ये जो एरो शो हुआ था DD नेशनल पे भी आपने मुझे पाया होगा, तो वो हाइब्रिड शो था, उसको भी मैंने होस्ट किया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ भी 2 बार स्टेज शेयर करने का मौका मिला है। तो सारी दुनिया भर में कॉर्पोरेट्स में वगैरह मैं एंकरिंग करता हूँ। तो कॉर्पोरेट्स में वहाँ पे मुझे पता चला कि सस्टेनेबिलिटी पे आजकल लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी यानी कि फ्यूचर जनरेशन, जो अपना ये ओजोन लेयर फट रहा है, जो वातावरण में चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं। मैंने भी सोचा एक इंसान होने के नाते हम पैदा तो हो गए, लेकिन जाते जाते भले हम रहे या ना रहे, हमारी हवा चलती रहे। हवा मतलब नाम के जरिए से नहीं, असल में रियलिटी, हरियाली में पहले से ही, क्योंकि है तो देहाती, रहते बैंगलोर में हैं, लेकिन गांव से ही हैं, जुड़े हैं, मिट्टी से जुड़े हैं। तो मैं सोच रहा था कि मुझे थोड़ा हरियाली से प्रेम है। और एक मेरे मित्र थे जिनका इंतकाल हो गया, नाग प्रसाद, वो उन्होंने मुझे प्रभावित किया कि कैसे वातावरण को प्रेम से देखा जाता है। मैं एक पत्ता भी तोड़ता तो वो मुझे डांटता था, वो है नहीं इस दुनिया में, लेकिन उसने मेरे दिमाग में डाला कि कितना ज़रूरी है हरियाली। मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा कुछ करें जिससे हमारी कमाई भी हो जाए और साथ ही साथ हमारे नेक्स्ट जनरेशन भी जो आ रहे हैं उनको कुछ फ़ायदा हो जाए। और बस हंसते खेलते एक अच्छा इन्फ्लुएंस दुनिया में बन के चल बसे। एक है आर्ट ऑफ लिविंग, और मैंने कहा अपने आप से आर्ट ऑफ डाइंग। आर्ट ऑफ डाइंग में बड़ा खूबसूरत सी आर्ट ऑफ डाइंग होनी चाहिए। तो हाँ, बस मैंने सोचा कि रियली फिर छानबीन में लगे रहे, यूट्यूब यहाँ वहाँ वगैरह वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे वीडियोस देखे, आपके वीडियोस तो मतलब प्रैक्टिकल एकदम ऑन ग्राउंड थे ना। और मैं और मधु रियल इस्टेट में इनकी खुद की कंपनी ओलंपिक स्पेसेस चालू की है, स्टार्टअप है, फंडिंग्स भी अच्छे खासे हैं, दे आर डूइंग रियली गुड। तो हमारी और मधु की विचारधारा काफ़ी मिली, दोनों वातावरण से बड़ा
लगाव रखने वाले हैं और उनका रियल एस्टेट का भी एक्सपोजर है, तो हमने सोचा कि क्यों ना इन सब चीज़ों को जोड़ दें और कुछ कर बसें। वैसे भी करेंगे, क्यों छोटा करें? जब ऊपर वाले ने इतनी हमें काबिलियत दी है, क्यों ना कुछ बड़ा करें। और अपने कॉर्पोरेट कनेक्ट्स भी कई सारे हैं, और जैसे इन्फोसिस हो गए, एक्सेंचर हो गए, कई सारे कंपनीज, सबको आजकल वो कॉन्शियसनेस आया है सस्टेनेबिलिटी की ओर। तो इन सारे कॉर्पोरेट्स, क्योंकि मैं शोज़ उनके होस्ट करता रहता हूँ, जैसे लिशा हो गया, स्लीपवेल हो गया, मैट्रेसेस, मारुति के कई सारे, तो मुझे एक्सेस है इन कंपनीज में। और फिर क्योंकि देहाती है वो फार्मर, अभी खेती बाड़ी भी करता रहता हूँ मैं थोड़ी बहुत, तो क्यों ना इन सारे चीज़ों को जोड़ दें। और मधु का रियल एस्टेट एक्सपोजर, वो खुद एक लैंडलॉर्ड है ग्रीनरी से, और अफ्रीका में भी मधु ने करीब 8-10 साल गुजारे हैं, तो उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी काफ़ी है। तो हमने सोचा कि क्यों ना वी ब्रिंग एवरीथिंग टुगेदर। और या स्टार्टिंग ऑफ द जर्नी बड़ा अच्छा हो गया कि हम इस लेवल पे यहाँ पे मिल गए। बेसिकली ऑक्सीजन पार्क के लिए कनेक्ट हो रहे हैं। काफ़ी अच्छा, शुरुआत बहुत अच्छी है। बस शुरुआत अभी हुई नहीं है, शुरुआत अभी होनी है, ये बस विचार की धारा बह रही है। देखते हैं कैसे इस धारा को शुरुआत हो गई, रुख मिल जाए, बस मिल जाएगा। तो बस ये है। और आए इतने सारे YouTube के वीडियोस देखे, हमने कहा कि यार कहीं और जाने से बेहतर है कि हम यहाँ चल जाएं। हो सकता है कि हमें सारा इंफॉर्मेशन मिले और कैसे करें, कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। एंड या सारी दुनिया एक प्लेटफॉर्म है। ऑक्सीजन ज़रूरी नहीं कि ये तो बाउंड्रीज हम इंसानों ने लगा दी है ना। हवा अगर साइड में सऊदी अरेबिया से निकलती है तो इंडिया में घुसेगी, या इंडिया में से निकलेगी तो सऊदी अरेबिया में लोगों को ही रोक नहीं पाएगी। तो बिना सरहदों का सोचते, इंसानियत का सोच के हरियाली और ऑक्सीजन, वो सारी चीज़ें, क्योंकि आबादी इतनी बढ़ रही है, ऊपर वाला सब कुछ बना रहा है लेकिन ज़मीन बनाना छोड़ दिया, और आबादी तो बढ़ ही रही है। ऑक्सीजन की कमी तो होनी ही होनी है, और हम जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो बढ़ ही रहे हैं। तो उसके लिए कुछ सोल्यूशन चाहिए। एंड आई थिंक ये जो हॉल, यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, भले हम रहे या ना रहे, लेकिन इतिहास रच जाएगा इन लोगों से। So yeah, it looks quite positive. It looks, things will happen. और इस सफ़र में हम बस अभी सोच ही रहे हैं, और आप काफ़ी दूर तक चले गए हैं। ऊपर वाला आपको खूब ताकत दे, तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, और टीम में मजबूती दे, ताकि आप वातावरण और इंसानियत के लिए अच्छा बदलाव। वैसे भी आपके बहुत सारे फैंस हैं, हम भी आप में से एक हैं। ये गजब बात है। कुछ भी नहीं, तभी तो हम यहाँ तक आए हैं, वरना क्यों आएंगे? वैसे मैं मधु को कह रहा था, मधु आज तक कुछ बिजनेस को लेके मैं ऐसे बाहर नहीं आया हूँ। जो भी है क्लाइंट बुक करते हैं, जब मैं शो कर रहा हूँ तो सेलिब्रिटी की तरह वो करते हैं, बिजनेस क्लास से रहता है, फिर 5 स्टार में रहता है, शो करते हैं, मेरा दिन बहलाते हैं, स्टेज पर माइक देंगे, पैसे भी देंगे, पैसे भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, वो बात भी ठीक है। तो ये पहला एफर्ट है कि कुछ करें। एंड लीजिए, आप लोग से मिलने आ गए, और चिराग जी से पहले हमारी बात हुई, और मधु वॉज शॉक्ड, 1 घंटा बात की है पहली बार में। एक्चुअली अगर इस टॉपिक को कोई गहराई से समझ लेता है ना, पर्यावरण को, इन्वायरमेंट को, तो फिर बात 1 घंटा कम पड़ेगी। क्या बात है, सही बात है। तो मैं और मधु शॉक हो गए, फिर वहाँ से काफ़ी प्रसन्न हो गए चिराग जी से, और चिराग जी ने आप लोगों को कनेक्ट करवाया, और अंजलि जी की अंग्रेजी पछाड़ अंग्रेजी पछाड़ उससे मधु काफ़ी प्रसन्न हो गए कि यार इसमें पछाड़ मारने वाले भी हैं हमारे साथ। ऐसा कुछ नहीं है। So everything led by you. Okay. And see,